Good afternoon, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am Yogesh Kumar Jahire, MSc Nursing lecturer, Department of Community Health Nursing. Now, already last classes concept of health and diseases. Okay, तो हमने क्या क्या उसका डेफिनेशन होता है, क्या क्या उसका कंसेप्ट है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था. आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं. इस क्लास में देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना. तो यहाँ पे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्कोप है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट होता है जैसे कि इंडस्ट्रियल नर्सिंग, डोमिसलरी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, MCH एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नर्सिंग केयर, होम केयर, जीरियाट्रिक केयर, रिहेबिलिटेशन केयर सेंटर. ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. हमको टॉपिक के बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कहाँ कहाँ पे स्कोप है. तो फर्स्ट स्कोप है द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि हमने स्टडी किए थे कि जियोग्राफिकल एरिया पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. पीपल्स एक लिविंग एरिया होता है ना. तो वहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन एक ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जिनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इलनेस हो सकता है. तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और उसका रिस्टोरेशन करते हैं इंडिविजुअली, फैमिलीज या कोई भी कम्युनिटी एरिया को. ओके, नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ नर्सिंग इज़ वाइड, देयर इज स्टिल ए मच वाइडर स्कोप ऑफ ए नर्स. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होता है उसका मोस्टली बहुत सारा स्कोप है. ओके, तो बहुत वाइडर है इस पे स्कोप. हर फील्ड में नर्स का ज़रूरत रहता है, तो इसीलिए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हर क्षेत्र पे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नर्स कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेस सच एज होम केयर, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ सेंटर, ओल्ड एज होम, इंडस्ट्रीज. तो एक नर्स है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेस पे उसका वर्क होता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं होम केयर है ना, होम विजिट में जाके वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. नर्सिंग होम है, स्कूल हेल्थ सेंटर है, ओल्ड एज होम है, इंडस्ट्रीज़ है. तो वहाँ पे सबको नर्स का ज़रूरत रहता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. होम केयर, expanded nursing care services are received by number of patients at their home when hospitals are overcrowded. For admitting the patient who require indoor care of when a patient is in need of isolated treatment. ओके, तो एग्जांपल के लिए होम केयर, जैसे कि कहीं कहीं पे बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जिसको कहीं जा नहीं सकते या कहीं भी ले जाने में प्रॉब्लम्स हो रहा है. तो उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, होम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी एक घर में जाके होम विजिट करके. ओके, ट्रीटमेंट इवेंट प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल एट देयर होम टू मेंटेन एंड अचीव हेल्थ. ओके, तो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो घर में, होम में जाके हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. और जो भी हेल्थ से प्रॉब्लम है उसको अचीव कर सकते हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यही होता है होम केयर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नर्सिंग होम, द नर्सिंग होम आर प्राइवेटली रन, दे हैव बेटर मेडिकल केयर फैसिलिटीज देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज they charge more fees. The nursing component in nursing home is generally well catered for.
नर्सिंग होम आप लोग सभी लोग सुने ही होंगे, नर्सिंग होम होता क्या है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक स्टाफ जो कम्युनिटी नर्स है वो नर्सिंग होम में भी वर्क करती है, और जो भी फैसिलिटीज़ होता है जो नर्सिंग होम में वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे केयर प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कहाँ कहाँ और स्कोप है, स्कूल हेल्थ नर्सिंग। ओके, तो द नर्स सी कैन आल्सो वर्क एज स्कूल हेल्थ नर्स इन स्कूल। द स्कूल हेल्थ नर्स renders services to prevent diseases, to promote and maintain good health of the school children। ओके, तो जो स्कूल हेल्थ नर्स होता है वो क्या करती है, जो भी स्कूल होता है वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करती है एंड गुड हेल्थ के लिए प्रमोट करती है। जो भी स्कूल में जाते हैं बच्चे उनका केयर भी प्रोवाइड कर सकती हैं। द नर्स प्रोवाइडर्स हर सर्विसेज इन एरिया लाइक्स हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो जो नर्स है वो हेल्थ एजुकेशन का भी क्या कर सकती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, जो भी डिसीज़ है उसका अर्ली डायग्नोस कर सकती है, फर्स्ट एड कर सकती हैं। डेंटल हेल्थ है ना, स्कूल सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, फॉलो अप एंड रिफरल सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विस नर्सिंग में एक नर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पे जो भी चिल्ड्रेंस हैं उनका डिसीज़ को क्या कर सकती है, डायग्नोस कर सकती है। इम्यूनाइजेशंस कब देना है, फर्स्ट एड, किसी को चोट लग गया तो फर्स्ट एड करना है, डेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, स्कूल सैनिटेशंस देखना है। तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग में उनका एक स्कोप होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, MCH एंड फैमिली प्लानिंग। द पब्लिक हेल्थ नर्स प्लेस ए मेजर रोल इन MCH एंड FP सर्विसेज। ओके, तो जो नर्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है MCH पे। ओके, तो मेजर रोल है क्योंकि जो इसमें MCH मतलब मदर चाइल्ड एंड हेल्थ। ओके, तो जो मदर्स का भी हेल्थ को चेक करती है, उनका केयर करने के लिए प्रोवाइड करती है, और चिल्ड्रंस का भी कैसे रखना है, एडवाइस करना है, उनका पूरा A to Z जो प्रेग्नेंट मदर होती है और उनका आफ्टर बर्थ उनका केयर कैसे करना है वो सब विशेष प्रोवाइड करती है। इट कंसिस्ट एंटीनेटल, पोस्टनेटल, चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो जो नर्स है वो क्या कर सकती है, MCH और फैमिली प्लानिंग में भी इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, नर्स कैन इजली मोटिवेट द मदर टू एक्सेप्ट द FP मेथड्स। FP मेथड्स मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड्स, एंड गेन देयर कोऑपरेशन इन एडोप्टिंग टू स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ओके, तो जो फैमिली प्लानिंग है उसमें भी नर्स का क्या होती है, मोटिवेट करती है किसी भी मदर्स को या किसी फैमिली मेम्बर्स को, ताकि जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, है ना, कि जैसे कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक फैमिली प्लानिंग करने से, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है फैमिली प्लानिंग से। तो सारा जो नर्स है वो एक्सप्लेन करके बताती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। द CHN includes nursing care of the family in sickness and health. Two CHN should be able to provide PSCs in the community, to conduct routine antenatal and postnatal visits, and to conduct deliveries when required। तो जो भी कम्युनिटी एरिया होता है वहाँ पे क्या करती है, उसको एबल रहती है, और जो भी PSC होता है वहाँ पे एंटीनेटल पोस्टनेटल विजिट्स करती हैं, और डिलीवरी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करती है, पूरा करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टू कैरी आउट इम्यूनाइजेशन, टू प्रमोट हेल्थ द चिल्ड्रेन बाय कंडक्टिंग अंडर 5 क्लिनिक एंड रिफरिंग केसेस हु रिक्वायर मेडिकल केयर। तो जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या करती हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए
जो मदर होती हैं उनको भी एडवाइस करती हैं कि इम्यूनाइजेशंस के लिए कि कब कब लगाना है। तो एक रोल होता है। ओके, द नेक्स्ट है टू असेस द प्रमोट द चिल्ड्रन कंडक्टिंग अंडर 5 क्लिनिक। ओके, तो अंडर 5 क्लिनिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हैं। टू असेस द सोशल, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड गेट द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर टू मीट दिस नीड। ओके, तो जो भी सोशल इन्वायरमेंट है, मेंटल होता है, और जो न्यूट्रिशन नीड है उसको भी क्या करती है, कम्युनिटी में प्रोवाइड करती है और असेस करती है और उनको प्रमोट करती है, बताती है ना। एंड गेट द हेल्प सोशल वर्कर टू मीट दिस नीड्स। तो जो भी सोशल वर्कर होते हैं उनसे मिल के जो सर्विसेज है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। स्कोप कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इन अदर वर्ड्स द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज nursing. It is concerned with the physical, mental, social well-being of the whole community. तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग वॉल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। इंडस्ट्रियल नर्सिंग है ना, जो भी जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, किसी को चोट लग गया तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, एक नर्सिंग का रोल रहता है, वहाँ पे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। द नर्स कैन आल्सो वर्क इन इंडस्ट्रीज, सो मैनी नर्स आर वर्क इन इंडस्ट्रीज वेयर 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड। द इन इंडस्ट्रीज there is necessary for appointment of medical staffs and nursing staff in factories, है ना। जैसे कि हम देखते हैं किसी को कोल माइंस हो गया, कोई यहाँ पे हमारे आसपास में बहुत सारे फैक्ट्रीज होंगे, तो वहाँ पे भी जो स्टाफ नर्स हैं वो वर्क करती है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है, फर्स्ट एड हो गया, रेगुलर हेल्थ चेकअप हो गया, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड, है ना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल नर्सिंग में भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ द इल एंड डिसेबल्ड वर्कर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो जो नर्स है वो बहुत सारे रोल रहता है उनका वर्क करने का इंडस्ट्रीज में, है ना। होम केयर हो गया, बहुत सारे हम पॉइंट वाइज देखते आ रहे हैं, है ना। रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी वर्क करती हैं, जो जहाँ पे डिसेबल पर्सन रहते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, तो ऐसे लोग को भी क्या करती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशंस का भी वर्क करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो जितने भी चिल्ड्रेंस हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको भी क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विसेज होता है उनको प्रोवाइड करती हैं। Domiciliary nursing service. The areas where domiciliary nursing is practiced in this country are maternity services, health of supervision, disease prevention services, service for illness and accident. The scope is limited of organizing domiciliary visit. Okay, तो हमारे कंट्री में बहुत सारे डोमिसिलरी है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के थ्रू। 8 नंबर पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। मेंटल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्स का। तो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव मेंटल हेल्थ सर्विसेज टुडे। These services include early diagnosis and treatment, rehabilitation, psychotherapy, use of modern psychotropic drugs and aftercare services, MHN, in aid to be developed in India. Okay, तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस भी प्रोवाइड
किया जाता है किसके थ्रू, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के थ्रू। जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड टुडे। तो जो जीरियाट्रिक केयर में जो ओल्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी केयर करने का ज़रूरत रहता है। मोस्टली बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जो अपने फादर मदर्स को छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते, तो उस सिचुएशन को भी क्या किया जाता है, एक नर्स के थ्रू उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज। ओके, तो जो ओल्ड पीपल्स रहते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको अच्छे से रह सके और उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकें। Rehabilitation centers. Rehabilitation center means restoration of treated cases to highest level of functionality. Nursing is important component in the rehabilitations of the disabled. Okay, तो rehabilitation center जैसे बहुत सारे एग्जांपल बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है डिसेबल्ड है ना, तो रिहेबिलिटेट किया जाता है वहाँ पे। तो ऐसे सर्विसेज भी में भी काम करते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ओके, तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कम्युनिटी हेल्थ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, स्पिरिचुअल डायमेंशंस, इमोशनल डायमेंशंस, वोकेशनल डायमेंशंस, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस, कल्चरल डायमेंशंस, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो ये क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसको आपको याद करना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। environmental dimensions, educational dimensions, nutritional dimensions, curative dimensions, prevention dimension। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप नोट्स देख लेंगे और उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। ओके, ताकि याद रहेगा कि जितने भी डायमेंशंस है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम उस हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। ओके, डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसमें भी सेम है, आपने पढ़ा ही होगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ सर्विसेज, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशंस, जेंडर, अदर फैक्टर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट। ओके, तो ये क्या है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है ना। अगर बिहेवियरल हमारा डिटर्मिनेंट सही नहीं, हमारा नेचर ठीक नहीं है, तो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है ना। सोशो कल्चर अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है ना, तो उसके थ्रू हमारा हेल्थ पे डिपेंड करता है, हेल्थ अच्छा से नहीं रहता। इन्वायरमेंट, ओके, तो इन्वायरमेंट भी सेम है, हमारे आसपास के एरिया पे क्या हो सकता है, अच्छे से अगर नहीं है, क्लीन नहीं है ना, तो उससे हमको इरिटेशन हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके जो हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है ना। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ओके, रोल ऑफ नर्स, जो एक नर्स है उसका क्या क्या रोल हो सकता है, कैसे रोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है केयर प्रोवाइडर, एजुकेटर, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर, रिसर्चर। जो नर्स है उसका बहुत सारे रोल्स हैं ना, एक एडवाइज़र है, टीचर है, कोलैबोरेटर है, ऑर्गेनाइज़र है ना, रिसर्चर है। मतलब एक नर्स है उसका बहुत सारे वर्क होता है, रोल होता है, हर फील्ड पे वर्क कर सकती हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में पूछता ही रहता है कि रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, है ना, रोल ऑफ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल, रोल ऑफ नर्स इन
फंडामेंटल, रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजी, है ना। तो बहुत सारे रोल होता है नर्स का, जो वो सबको गाइड कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, मोटिवेटर हो सकती है ना। तो बहुत सारे इसका रोल होता है। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।